अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियंस। कुलियंस के बारे में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में मैंने कुलियन के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हमने दो तरह के कुलियन पढ़ने हैं, एक इलास्टिक कुलियन और एक इन इलास्टिक कुलियन। अब पहले हम इन इलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन जो है वो स्टडी करते हैं। ए कुलियन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड और इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कुलियन। अब उसकी एग्जांपल वो ये दे रहा है कि फर्ज करेंगे दो टेनिस बॉल हैं, वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद फर्ज करें कि अगर दोनों टेनिस बॉल हैं M1 और M2, ठीक है, M1 की वेलोसिटी V1 है बिफोर कुलियन एंड M2 की वेलोसिटी V2 है बिफोर कुलियन। ठीक है, तो आफ्टर कुलियन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, V1 वाले की V1 डैश और V2 वाले की V2 डैश। लेकिन इन वेलोसिटीज की वैल्यू आफ्टर कुलियन V1 डैश विल बी लेस देन V1 एंड V2 डैश विल बी लेस देन V2। ठीक है, यानी आफ्टर कुलियन उनकी वेलोसिटीज कम हो जाती हैं अगर हम इन इलास्टिक कुलियन लेते हैं। उसमें यह है कि जब कुलियन का प्रोसेस होता है, दो बॉल जब टेनिस बॉल आपस में टकराते हैं तो थोड़ी सी आवाज भी आती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, और इस आवाज और हीट की साउंड एंड हीट एनर्जी लॉस की वजह से जो है एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और फिर जो वो बॉल है वो कम वेलोसिटी के साथ जो है बाद में आफ्टर कुलियन जो है वो ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब है मूव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहती आफ्टर कुलियन जो बिफोर कुलियन थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, तो बॉल वन के लिए हाफ m1v1² होगी बिफोर कुलियन और टू के लिए हाफ m2v2² बिफोर कुलियन। ठीक है, और जो बोल्ट वन के लिए आफ्टर कुलियन होगी हाफ m1v1 दैट² होगी, और बोल्ट टू के लिए आफ्टर कुलियन क्या होगी, दैट इज हाफ m2v2 दैट²। तो अब जब v2 डैश v2 से कम हो गया तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन फिर कम हो गई। इसी तरह जब v1 डैश v1 से कम हो गया आफ्टर कुलियन तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन चेंज होगी ना, रिमेन कांस्टेंट तो ना रही। ठीक है, सो दिस ये एग्जांपल उसने दी है, और लेकिन पहले आपने लिखना है, अगर आपको इस क्वेश्चन आता है इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ए कुलियन या डेफिनेशन, a कुलियन in which the kinetic energy of the system is not conserved is called the inelastic कुलियन। ठीक है, फिर आप ये एग्जांपल देंगे जो मैंने अभी आपको समझाई है टेनिस बॉल्स की। आर्टिकल आपका है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियंस। तो अब अगला कुलियन कौन सा है, इलास्टिक कुलियन, बट दिस इज एन आइडियल केस। ठीक है, in the ideal case when no kinetic energy is lost, ठीक है, then in that case the कुलियन is said to be perfectly elastic। हम सब जानते हैं कि किसी भी टकराव में कोई ना कोई एनर्जी लॉस जरूर होता है, लेकिन इलास्टिक कुलियन एक आइडियल केस है। हम कहते हैं कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ एंड द कुलियन इज परफेक्टली इलास्टिक वन मींस बिफोर कुलियन ऑब्जेक्ट्स जिस वेलोसिटी से चल रही थी या बॉल्स आफ्टर कुलियन भी उसी वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक है, so there is no change in kinetic energy before and after कुलियन, no kinetic या no loss in kinetic energy before and after कुलियन। So in the ideal case when no kinetic energy is lost, the कुलियन is said to be perfectly elastic। अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, एक तो वो कह रहा है कि हार्ड बॉल लें, ठीक है, दूसरा मार्बल का फ्लोर लें। ठीक है, जहां फ्रिक्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल व्हेन ए हार्ड बॉल is dropped onto a marble floor, it rebounds to very nearly the initial height. It lose negligible amount of energy in the collision with the floor। ये अभी हम जो ये आर्टिकल करने जा रहे हैं इलास्टिक इन वन डायमेंशन, उसकी एग्जांपल में भी
उसके केस में भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं। अब ये हमने डेफिनेशन दे दी इलास्टिक कुलियन की, ठीक है, और बता दिया कि ये आइडियल केस है। अब जाहिर है बिल्कुल आइडियल केस तो नहीं, आइडियल के करीब करीब ही होगा ना, जहाँ बहुत इतनी माइनर एनर्जी लॉस्ट होकर पता ना चले। सो वो कह रहे हैं कि अगर एक हार्ड बॉल को हम खेलते हैं ना, बॉल को फर्श पे मारते हैं फिर वापस हाथ में पकड़ते हैं ऊपर आता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक हार्ड बॉल रहे और उसे मार्बल के फर्श पे जो है हम स्ट्राइक करते हैं, फेंकते हैं, तो वो वापस ऊपर तकरीबन सेम हाइट पे आ जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स, और विद नेग्लिजिबल जो है सेम हाइट पे आ जाता है, और इट लूजेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कुलियन विद द फ्लोर। तो हम कहते हैं कि चलें जी, ये कुलियन इलास्टिक कुलियन कंसिडर कर लेते हैं, कहते हैं, ठीक है। परफेक्टली तो वो इलास्टिक वो होता है जिसमें बिल्कुल ही एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट उसी हाइट पे आता है, तो थोड़ा बहुत ये देखें ऑलमोस्ट, तो थोड़ा बहुत तो नियरली उसी हाइट पे आता है, ये लिखा हुआ है ना नियरली इनिशियल हाइट, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत जो एनर्जी लॉस्ट है भी है वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि हम इस कुलियन को इलास्टिक कुलियन ही कहते हैं, कि बिफोर कुलियन और एंड आफ्टर कुलियन एनर्जी रिमेन सेम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपका एमसीक्यू भी है। देखो जो टोटल एनर्जी होती है ना, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब डिफरेंट एनर्जीज का सम होती है। लेकिन टोटल अब ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, मोमेंटम एंड द टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, उसमें जितनी एनर्जी भी शामिल है उन सारी एनर्जीज को जमा करके, ठीक है। सो मोमेंटम एंड टोटल एनर्जीज एनर्जी कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कुलियंस, यानी टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की और मोमेंटम कंजर्व होता है ऑल कुलियंस में। हाउएवर दी